हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो देखिए, आप सभी जानते हैं एनएफएल की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अकाउंट असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, जिसमें से अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए मेरे जो प्रीवियस वीडियो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट की, अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में दूंगी। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें कि क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, साथ में सैलरी हम देखेंगे, जॉब लोकेशन देखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप भी अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है, सेंट्रल लेवल की भर्ती है, ऑल इंडिया से मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस भी माफ है। ओके, तो अगर आपको लगता है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। फिर भी अगर आपका मुझसे कोई पॉइंट मिस हो जाए या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि अकाउंट असिस्टेंट के लिए सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सैलरी मेंशन की हुई है। तो अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट लेवल 4 से यहाँ पर है 23,000 से स्टार्टिंग है 56,500 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग वैकेंसी हैं। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था अकाउंट असिस्टेंट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पर अलग अलग आई हुई है, डिसिप्लिन नहीं सॉरी, यहाँ पर जो डिवीजन वगैरह ऑफिस के हिसाब से यहाँ अलग अलग आई हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया मार्केटिंग डिवीजन में, कॉर्पोरेटिव ऑफिस में, विजापुर यूनिट में, सभी जगह अलग अलग है। तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो सैलरी आपकी इनिशियल रहेगी वो 23,000 से स्टार्टिंग रहेगी, साथ में अदर अलाउंसेस वगैरह रहेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। ग्रेजुएशन में भी आपका बीकॉम आपने किया हुआ हो। ठीक है, बीकॉम आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, मींस एग्रीगेट मार्क है आपके बीकॉम के सभी सेमेस्टर्स को मिलाकर के जो डिग्री आपके पास आई है वो आपने पास आउट की हो, एग्रीगेट 50% मार्क्स, मिनिमम 50% से बीकॉम आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल रहेंगे। जो एज है वो भी 18 से 30 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है, किस कैंडिडेट को कितना रिलैक्सेशन है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर हम कट ऑफ डेट की बात करेंगे तो जो एज है, क्वालिफिकेशन है, ये आपकी 31 अक्टूबर से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो एज है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, 30 के अबव नहीं होना चाहिए, 18 के कम नहीं होना चाहिए। सो ये यहाँ पर रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया। इसके बाद हम रिलैक्सेशन देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी को कितना, किस कैटेगरी को कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए, क्योंकि एज क्राइटेरिया को लेकर के भी मुझे कमेंट आए थे। तो यहाँ आप देखेंगे रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज विल बी अलाउड अप टू 5 ईयर तो रहेगा SC ST कैंडिडेट को। ठीक है, 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट को, मींस 35 अपर एज लिमिट हो गई SC ST कैंडिडेट की। वहीं OBC NCL जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मींस 33 ईयर, 33 साल तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे OBC NCL कैंडिडेट। अनरिजर्व्ड PWD कैंडिडेट को 10 साल का, SC ST PWD कैंडिडेट को 15 साल का, OBC PWD कैंडिडेट, OBC NCL PWD कैंडिडेट को 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ में अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली हैव बीन डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर 1980 से 1989 तक, ये डेट यहाँ दी गई है। अगर आप इस बीच वहां पर रहते थे, वहां के डोमिसाइल हैं, तो भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ओके, तो ये तो हुई एज क्राइटेरिया की बात। जो OBC NCL वाले हैं उनको यहाँ रिलैक्सेशन है। अनरिजर्व्ड OBC
कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने सैलरी देखी थी कि 23,000 से स्टार्टिंग है। पे एंड पेट्स भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे इन पे स्केल इंडिकेटर ईच पोस्ट। ठीक है, अभी हमने देखी बेसिक पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन एंड विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर अदर, जो भी अदर अलाउंसेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटी रहेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख ही ली है, एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है, एप्लीकेशन फीस देखेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि किनको ये एप्लीकेशन फीस रहेगी, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि SC ST कैंडिडेट जो रहेंगे उनको यहाँ पे नहीं करनी है। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपये है, साथ में जो भी बैंक चार्जेस रहेगा वो रहेगा। सिर्फ SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है, बाकी सभी को यहाँ पर फीस पे करनी होगी 200 प्लस बैंक चार्जेस। ओके, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम पैटर्न। एप्लीकेशन फीस हमने देख ही ली है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑफलाइन होगा। ओके, सो ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा, अदर किसी मोड से नहीं होगा, मींस ऑनलाइन नहीं होगा, पेन पेपर मोड पर होगा। साथ में यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो आपकी मार्किंग होगी उसके बेस पर किया जाएगा। अब ये तो हो गया, यहाँ पर हमने सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया। इसके बाद एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न आपका वही OMR बेस्ड हो गया, MCQs टाइप हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बीकॉम कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। तो बीकॉम यानी कॉमर्स साइड से तो आपके क्वेश्चन आने ही हैं रिलेटेड डिसिप्लिन से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पूरा आप फिर से समझ लीजिए। OMR बेस्ड टेस्ट होगा, 2 पार्ट में आपका ये पेपर होगा, 2 पार्ट इसमें रहेंगे। एक तो डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा, यानी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड होगा। मीडियम की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन हिंदी में देंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में देंगे। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक में। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, तो 2 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क, एंड आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या है, जो 100 क्वेश्चन है वो आपके डिसिप्लिन से रहेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन, और 100 आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन लेवल आपका डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो आपका वही आपका यहाँ पर लेवल रहेगा। क्लियर? तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, एक तो आपको कॉमर्स को कवर करना है क्योंकि सबसे ज्यादा आपके उसी से क्वेश्चन आएंगे 100। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक है, अब ये 2 पार्ट हो गए आपके, एक 100 मार्क्स का हो गया और एक 50 मार्क्स का हो गया। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अगर हमने बीकॉम के अलावा भी हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है, कॉमर्स साइड से ही कोई आपने कोर्स किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। हायर क्वालिफिकेशन जिन्होंने ली हुई है, डिसिप्लिन यही होना चाहिए कॉमर्स में, तो भी वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हुआ था, एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया में आपके कहाँ कहाँ रहेंगे। रांची यानी झारखंड में रांची रहेगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर ये छत्तीसगढ़ स्टेट में हो गया, दिल्ली, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, केरला में कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। एंड जॉब लोकेशन आपकी तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट तो हमने देखी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहेगा वो आपकी कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। 1 दिसंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। विंडो करेक्शन ओपन होगी 3 दिसंबर 2023 एंड 4 दिसंबर 2023। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, एग्जाम कब होगा आपका, ये सब ये आपको इन्फॉर्म बाद में। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।